प्रणाम। जय शिव शिवा। आप सबको मेरी तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 3 दिवसीय छठ महापर्व का आज समापन हो गया और मैंने प्रसाद की थाली में एक बहुत सुंदर फल देखा। मैं नारियल की बात कर रही हूँ। इसे हम श्रीफल कहते हैं और यह भारतीय सनातन संस्कृति की प्रत्येक पूजा विधि, उपासना, साधना और सभी पवित्र कर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नारियल को हम श्रीफल कहते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि नारियल प्रतीकात्मक रूप से माँ लक्ष्मी और शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिसका अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आपके जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। तो चलिए हम उपाय की बात करते हैं। क्या आपके ऊपर ऋण का संकट बहुत समय से है और आप चाहकर भी अपने ऊपर से कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तो एक सरल उपाय आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन चमेली का तेल लें और उसे सिंदूर में मिला करके किसी नारियल के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद इस नारियल को किसी भी मीठे भोग या मिष्टान्न के साथ आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा दें और ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद आप श्री बजरंगबली से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। एक दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। शनिवार के ही दिन अपनी लंबाई का एक काले रंग का धागा लें, उसे एक नारियल के ऊपर लपेट कर और उसके बाद आपको उसे बहते जल में प्रवाहित करना है और प्रार्थना करनी है कि मेरे ऊपर जो भी कर्ज या किसी भी प्रकार का ऋण है उससे मुझे मुक्ति दिलाइए। आपको जरूर लाभ होगा। अब अगर हम दूसरे उपाय की बात करें, बहुत सारे लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है या जिन्हें भी राहु केतु का ग्रह दोष प्रभावित कर रहा है, उनके लिए यह सरल उपाय है कि वह नियमित तौर पर कुछ कुछ समय के बाद शनिवार के दिन नारियल और काले और सफेद कंबल का जरूरतमंद लोगों को दान किया करें। उन्हें जरूर आराम आएगा। तीसरे उपाय की अगर मैं बात करूं तो क्या आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं या कोई ऐसा संकट या समस्या जो जीवन में आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपने बहुत सारे उपाय अपना लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, तो शनिवार के दिन पानी वाला एक नारियल लें और किसी वाटर बॉडी के पास आप चले जाएं। वो बहता हुआ जल हो, कहने का मतलब अगर नदी हो तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कोई भी साफ सुथरा वाटर बॉडी होना चाहिए। वहां पर जाकर आप उस नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसार कर, ऐसे गोल गोल ऐसे उसार कर, और उसके बाद प्रार्थना करते हुए कि मेरे संकट को आप दूर कीजिए, आप उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप देखेंगे कि आपको आपकी जो बीमारी है या आपका जो संकट है उसमें आपको बहुत ज्यादा सुधार दिखेगा। तीसरे उपाय की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ऐश्वर्य और संपन्नता चाहते हैं, अपने घर में बरकत चाहते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास आमदनी के साधन तो बहुत होते हैं पर पैसा टिकता नहीं है। तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक रेशे वाला नारियल, गुलाबी सफेद कपड़ा 1.25 मीटर होना चाहिए और पाव भर दही, सफेद चमेली के पुष्प और कुछ मिष्टान्न और पाव भर चावल, ये लेकर के आप किसी लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा दें और वहां कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने के बाद शुद्ध गाय के घी और कपूर से माँ लक्ष्मी की आरती करें और उनसे अपनी आर्थिक उन्नति की प्रार्थना करें। माता की कृपा आपको बहुत जल्द प्राप्त होगी। एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, वैसे तो यह उपाय अगर आप दीपावली या धनतेरस के दिन करें तो ज्यादा प्रभावी होता है, परंतु अगर आपको लगता है कि अभी दीपावली में बहुत ज्यादा समय है या आप उतने समय तक इंतजार नहीं कर सकते, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन यह प्रयोग कर सकते हैं। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लें
और एक रेशे वाला नारियल लें। अब उसके ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर और लाल कपड़े में उस नारियल को लपेट दें। उसके बाद पूजा स्थल पे रखकर आप किसी भी लक्ष्मी मंत्र का 11 माला जप करें, माँ को मिष्ठान्न का भोग लगाएं और आपको यह पूजन रात्रि में ही करना है और रात भर फिर आप उस नारियल को वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह आप उसे अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखें। आपको आश्चर्यजनक रूप से अपने घर में धन और आमदनी के स्रोत आते नजर आएंगे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इन सारे उपाय से आपके जीवन की समस्या समाप्त हो और आपको आर्थिक उन्नति और सब प्रकार की सुख संपन्नता माँ लक्ष्मी प्रदान करे। ऐसी ही मैं कामना करती हूँ और माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। जय शिव शिवा।